Hi you guys, welcome back to my channel. In this video, we would be discussing that how you have to prepare for your business studies for your board exam. Okay? अब जब हम बोर्ड एग्जाम की बात करते हैं तो बिजनेस स्टडीज के स्पेसिफिकली आप एनसीईआरटी से मत जाओ। मैं आपको ये रिकमेंड करूंगी बोर्ड एग्जाम के लिए। अगर आप सीयूईटी पे फोकस कर रहे हो देन यू शुड डेफिनेटली गो विद द एनसीईआरटी पार्ट। फॉर द बोर्ड एग्जाम यू कुड गो विद द साइड बुक बिकॉज साइड बुक में जो टॉपिक्स हैं उसके एक्सप्लेनेशन है बहुत अच्छे से एग्जाम्पल के साथ, प्लस आपको क्वेश्चंस मिलते हैं हर टॉपिक पे, केस स्टडीज मिलती है, एमसीक्यूज मिलते हैं जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत अच्छे से हेल्प करेंगे। therefore go with the side book. I have already made the video but I would recommend a book that is RK Singhram. आप उसका नया वर्जन नहीं लोगे, आप उसका आई गेस 2019 वर्जन लोगे। उसमें सारे टॉपिक्स हैं, उसमें सारे डिलीटेड टॉपिक्स भी मेंशन है। तो आप सीयूईटी आपका जब आएगा तो आप वो चैप्टर पर्सनली खोल के पढ़ भी सकते हो और उसके रिगार्डिंग क्वेश्चन भी सॉल्व कर सकते हो। नाउ फर्स्टली आपका क्या, कैसे आपको प्रिपेयर करना है। आपको अगर आप एक चैप्टर पढ़ते हो, मैं आपको रिकमेंड करूंगी आप यूट्यूब पे किसी भी लेक्चरर का, मैं भी बिजनेस स्टडीज पे वीडियो बनाऊंगी, आप मेरे भी लेक्चर्स देख सकते हैं। मैंने बोर्ड दिया है अपना इस बार नहीं, मतलब इससे पहले साल। तो मुझे आइडिया है बोर्ड एग्जाम में कैसे चीजें आती हैं, कैसे प्रिपेयर करते हैं, बिकॉज आई स्कोर 96 इन माय बिजनेस स्टडीज। therefore आई हैव एन आइडिया कि मेरे 4 मार्क्स कहाँ रह गए, एंड आई हैव एन आइडिया कि मैं 96 तक कैसे पहुंची। नाउ what you have to do is, आप सबसे पहले एक चैप्टर का वन शॉट देखोगे, उस चैप्टर को समझोगे। आप वन शॉट भी कैसे देखोगे, लेटे लेटे नहीं। फर्स्टली you have to just sit in a portion with a desk, with a table, okay, whatever। आप अपना लेक्चर देखोगे या फिर अगर आप क्लास में आप समझा रहे हैं देन यू कुड गो एंड आप नोट्स बनाते चलोगे। आप देखोगे एक वर्ड है, बहुत नए नए वर्ड आएंगे, दैट इज समथिंग लाइक परवेसिव, इंटैंजिबल। बहुत के तो मतलब आपको पता होंगे, देयर वुड बी सम वर्ड्स दैट जिसके मतलब आपको पता नहीं होंगे। सो यू हैव टू सिंपली राइट इट। आप बुक में ही लिखो। मैंने पर्सनली पूरे बोर्ड्स में कोई नोट्स नहीं बनाए थे, लेकिन मैं आपको ये प्रेफर नहीं करूंगी। यू हैव टू मेक नोट्स बिकॉज दैट विल हेल्प इन सीयूईटी, और यही मुझे सबसे बड़ी दिक्कत आ गई थी। सो प्लीज मेक नोट्स एंड इम्पोर्टेंट की पॉइंट्स का तो नोट्स बिल्कुल बनाओ। ओके आप जैसे कि आप लेक्चर देख रहे हैं, आप नोट्स बनाते जाओ। देन रीड द लेक्चर, ओके, जस्ट सॉरी, रीड द book, okay, you have to read each and every line of each and every chapter। मैं आपको याद करने को नहीं कह रही हूँ, आप लेक्चर दे के समझ चुके हो। देन व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू मेक अ रीडिंग, और आप सिंसियरली रीडिंग लगाओगे हर चीज की। ओके नाउ अब आपको दिमाग में आ गया है कि मैनेजमेंट के इतने प्रिंसिपल्स होते हैं, इसके ये मतलब है। तो इन शॉर्ट अगर एग्जाम में कैसे आता है कि मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी, इसको आप एक्सप्लेन करो। देयरफॉर व्हेन यू विल सी द लेक्चर, फिर आप अपने बुक को भी रीड कर लोगे। देयरफॉर यू विल गेट एन आइडिया कि मैनेजमेंट को ग्रुप एक्टिविटी क्यों कहते हैं, क्या रीजन है। क्योंकि वो अकेले परफॉर्म नहीं की जाती है, वो बहुत सारे ग्रुप में लोगों के साथ परफॉर्म की जाती है। तो आपको एक्यूरेट आंसर पता चल जाएगा इससे। नाउ देन व्हाट यू हैव टू डू इज, अपने स्कूल का अपना दोस्त कोई भी पकड़ लो, या फिर आप वीडियो ही वॉच करो, या फिर आप वीडियो ही बना लो, या फिर कुछ भी नहीं तो लाइक अपनी मम्मी को समझा दो, वो भी नहीं अपने भाई बहन किसी को भी, या अपने आप को शीशे में करो। मेरे टाइम पे मैं लिटरली अपने दीवार को, ये नहीं मैं कोसती थी, लेकिन अपने दीवार को एज अ ब्लैक बोर्ड मैं सपोज करती थी, एंड आई एम ए टीचर, और सामने मेरे मिरर होता था। देन आई यूज टू एक्सप्लेन, और मैं तब तक एक्सप्लेन करती थी जब तक मुझे खुद से दिमाग में चीजें ना बैठ जाए। सो बी अ टीचर, ओके, बी अ टीचर, बी अ स्टूडेंट, बी अ लर्नर। आप ऐसे पढ़ो, दैट इज रियली एन इफेक्टिव स्टडी। सपोज आपने पहले लेक्चर देखा तो इससे आपके दिमाग में थोड़ी थोड़ी चीजें बैठ गई और आपने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को मार्क कर लिया। देन सेकेंडली आपने एक रीडिंग लगाई तो आपके दिमाग में चीजें और बैठ गई कि क्या चीज कैसे है। जब आप अपने आप को एक्सप्लेन करोगे या किसी और को एक्सप्लेन करोगे तो वो दूसरे को नहीं, वो अपने आप को ही हेल्प करता है, एंड चीजें और
स्ट्रांगली आपके दिमाग में बैठती हैं। ये चीजें हो गई। उसके बाद से आप क्वेश्चन सॉल्व करो उस चैप्टर के, एंड द चैप्टर इज कंप्लीटेड। आपके पूरे बिजनेस स्टडीज में 12 चैप्टर हैं। पार्ट ए के चैप्टर आई वुड से बहुत इजी हैं। दैट इज management, principle of management, business involvement, planning, organizing, the 5 principles. And then in part B, that you have financial market, financial management, marketing management, and your consumer protection. Okay. So what you have to do is, आप सितंबर तक, okay, I am just giving you an idea, सितंबर तक आप अपना पार्ट ए पूरा अच्छे से कर लो, बिकॉज हाफ ईयरली में तो पार्ट ए तो आएगा ही आएगा। एंड आप नवंबर तक, कि नवंबर अक्टूबर तक आप बाकी के 4 चैप्टर कर लो। इससे क्या होगा, इससे आप अपने बिजनेस स्टडीज का सिलेबस पहले ही करके बंद रखोगे। रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम को बहुत सीरियसली से दीजिएगा। एंड जब आप बिजनेस स्टडीज का एग्जाम देंगे, आप कोशिश करिएगा आप बहुत एक्यूरेटली और जितना अच्छे से हैंड राइटिंग इम्प्रूव करके भर भर के जितना लिख पाए उतना अच्छा है। ठीक है, स्पेस ले लेके लिखिएगा, इससे आपकी राइटिंग, एंड बिना चीटिंग के इस बार एग्जाम देना। प्री बोर्ड्स बहुत सिंसियरली, कोई प्री बोर्ड मत छोड़ना। एंड आप सैंपल पेपर भी सॉल्व करना। यहाँ इस चैनल पे मैं आपको बिजनेस स्टडीज पढ़ाऊंगी, मैं आपको सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराऊंगी। एंड मेरे पास क्योंकि मेरे बोर्ड एग्जाम के पेपर्स रखे हुए हैं, तो मैं पेपर डिस्कशन भी करूंगी, पैटर्न डिस्कशन भी करूंगी, सीबीएसई के नए रूल्स, सीबीएसई की मार्किंग स्कीम, मैं ईच एंड एवरीथिंग इस चैनल पे सब डिस्कस करूंगी। सो प्लीज सब्सक्राइब कि आप कोई भी अपडेट मिस ना करें। एंड इस तरह से आपका ये बोर्ड हो गया। अगर आपको सीयूईटी देना, देखो सीयूईटी हर 10 में से 7 बच्चा तो देगा ही देगा। सो व्हाट आई एम सेइंग इज, अगर आप इतना चीज कर रहे हो, ओके, हर चैप्टर को स्ट्रांगली प्रिपेयर करते हुए चलना, दिखावा मत करना कि हाँ मैंने इतने चैप्टर कर लिए। एक चैप्टर इतना, हर चैप्टर इतने स्ट्रांगली करना कि कोई भी इंसान कोई क्वेश्चन पूछे तो आप फट से बता पाओ। ओके, सीयूईटी की बात रही तो आप एक चैप्टर कर लो, तो आप एनसीईआरटी भी रीड कर लो। ओके, नोट्स बनाओ तो एनसीईआरटी से भी बना लो। बिकॉज क्या होता है, सीयूईटी में 40 डेज का टाइम मिलता है प्रिपरेशन में, तो आप फिर से वो बुक रीड करोगे, ये करोगे, वो करोगे, जीटी भी रहता है, इंग्लिश भी रहता है, ये सब नए नए सब्जेक्ट्स को प्रिपेयर करना रहता है, तो थोड़ा टाइम जाता है। बहुत ही कट आउट सिलेबस भी रहता है, वो भी पढ़ना रहता है। देखो, मैं रिकमेंड करूंगी आप एनसीईआरटी भी साइड बाय साइड करो, लेकिन सिर्फ एनसीईआरटी पे रिलाय मत रहना, दैट वुड बी अ वेरी बैड ऑप्शन। ओके, थैंक यू, प्लीज सब्सक्राइब, बिकॉज आगे ही और सी वीडियो आने वाली है। मैंने अकाउंट्स पे वीडियो ऑलरेडी बना दी है, हाउ टू प्रिपेयर इन अकाउंट्स। और कंसिस्टेंट रहना, ये टिप लास्ट टिप में देना चाहूंगी। Consistency is a key to clear your board exam, and business studies एक बहुत अच्छा सब्जेक्ट है। पर्सनली मेरा तो बहुत अच्छा सब्जेक्ट था। So please, all the best.